अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सरसाद योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है और हमारा चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस पे बात हो रही थी, हमारी बात हो रही थी। और इस लेक्चर सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो टास्क है, जो फॉर्मेट है वो ये है कि फाइंड दी वैल्यूज ऑफ, आपको वैल्यूज को फाइंड आउट करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको इस एक्सप्रेशन की। ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, रैशनल है या इररेशनल। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि रैशनल एक्सप्रेशन कब होती है और इररेशनल कब होती है। स्टूडेंट्स, फिलहाल जो ये एक्सप्रेशन है मैं इसे इररेशनल कहूँगा। इसकी बहुत बेसिक कॉज है, इसकी बड़ी अहम जो वजह है वो ये है कि हमारे पास ये जो y है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट के अंदर होने का मकसद ये होता है कि इस y पर से जब मैं स्क्वायर रूट रिमूव करूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा। अगर ये 1/2 हो जाएगा तो फिर ये पॉलिनोमियल तो नहीं है, बिकॉज पॉलिनोमियल की रिक्वायरमेंट ये है कि पावर में इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ फ्रैक्शन आ जाएगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, और अगर ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा तो इस पूरी एक्सप्रेशन का नाम पड़ जाएगा इररेशनल एक्सप्रेशन। खैर, रैशनल और इररेशनल डिसाइड करना इस सवाल में काम नहीं है। सवाल का काम ये है कि आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपकी हेल्प करने के लिए दो अल्फाबेट्स की वैल्यू गिवन है, दैट इज x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है। और इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल भी सिर्फ दो ही हैं, एक x और एक y। तो करना क्या है स्टूडेंट्स, करना ये है इन वैल्यूज को यहाँ प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस और इन्हें सॉल्व करना है। अब जरा देखिएगा इसमें वर्किंग किस तरह से होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने एक दफ़ा क्वेश्चन कॉपी कर दिया। ठीक है, हर सवाल का ये रूल बना लें कि एक दफ़ा क्वेश्चन को कॉपी कर लिया करें। 3x² √y + 6। ठीक है, अब क्या करना है, x की जगह पर वैल्यू प्लेस करेंगे -4 और y की जगह पे वैल्यू प्लेस करेंगे 9। ठीक है, x की जगह आ गया -4, y की जगह आ गया 9, ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर 3, x की जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स -4, स्क्वायर आ जाएगा, √y की जगह आ जाएगा 9 + 6। ठीक है, तो अब इसके बाद जो स्टेपिंग है वो क्या है, 9 - 4 करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 आ जाएगा। सही है, इसके बाद क्या होगा, -4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर करने पर आंसर आएगा 16, बिकॉज 4 का जब आप स्क्वायर करते हो, 4 × 4 करते हो तो 16 आंसर आता है। और माइनस पर जब स्क्वायर होगा, मतलब माइनस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो -4 का स्क्वायर हो गया 16 के बराबर। स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट्स, 9 का स्क्वायर रूट होगा हमारे पास 3 के बराबर। 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, साथ में लिखा हुआ है +6। ठीक है, अच्छा यहाँ हो जाएगा 5 × 1 = 5। ठीक है, और 16, 3 और 3 ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे वो आएगा 144 + 6। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 5, 144 + 6 हो जाएगा 150 के बराबर। अब चेक ये करना है क्या ये डिविजिबल है, क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं। किस तरह से, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 0 = 0, तो आंसर आ गया 1/30। मतलब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम इस हद तक सिंप्लीफाई कर सकते थे। तो इस पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई है वो ये आई है। ठीक है, मगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए वेरिएबल्स की वैल्यू का पता होना ज़रूरी है। मतलब इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए इन वेरिएबल्स की वैल्यूज का पता होना ज़रूरी है। अगर हमें ये नहीं पता चलेंगे तो हम इस वैल्यू को कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसीलिए जो आगे हम पार्ट करने वाले हैं, आगे जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसमें भी वेरिएबल्स की वैल्यू हमें गिवन होगी। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू है और फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे और सेकंड पार्ट में अगेन एक्सप्रेशन गिवन है आपको, दैट इज 42
ए बी स्क्वायर सी क्यूब डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर बी प्लस 1। ठीक है, एक एक्सप्रेशन गिवन है और आपको तीन वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, और इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स भी तीन ही इस्तेमाल हो रहे हैं, ए बी एंड सी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी वही पुराना वाला है कि आप इन वैल्यूज को इनकी पोजीशंस के मुताबिक प्लेस कर दोगे। किस तरह से? पहले तो एक दफा क्वेश्चन कॉपी कीजिए, जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है आप उसको एक दफा कॉपी करें सॉल्यूशन लिखने के बाद, और उसके बाद वर्किंग ये है कि आपके पास जो भी वेरिएबल्स आपको पता है उनकी वैल्यू प्लेस कीजिए। दैट इज 42, ए की जगह आ जाएगा स्टूडेंट्स 3, ठीक है, बी स्क्वायर, बी की जगह आ जाएगा 2 और 2 पर आ जाएगा स्क्वायर, सी की जगह आ जाएगा 1 और 1 पर आ जाएगा क्यूब, डिवाइडेड बाय, ये तो न्यूमरेटर हो गया, डिवाइडेड बाय 3 ए स्क्वायर बी, तो ए की जगह आ जाएगा, ए हमारे पास 3 के बराबर है, 3 आ जाएगा, ए पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ 3 पर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ बी लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू है हमारे पास 2 के बराबर, और प्लस ये जो 1 है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात हो गई। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स? इसके बाद ये करना है, ये जो न्यूमरेटर है वो फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है और फर्दर सॉल्व किया जा सकता है इसे। तो इस न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं किस तरह से? जो 42 लिखा हुआ है वो तो एज इट इज कॉपी हो गया, ठीक है, 42 एज इट इज कॉपी हो गया, 3 एज इट इज कॉपी हो गया, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 4 के बराबर, और 1 आ जाएगा एज इट इज, डिवाइडेड बाय ये 3 एज इट इज कॉपी हो गया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 सेम टू सेम कॉपी किया रहेगा, प्लस आ गया 1 के बराबर। ठीक है, अब आपके पास न्यूमरेटर में सारे के सारे जो नंबर्स हैं, सबके सब नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स 42 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, छोटे छोटे नंबर्स को। 3 4 are 12, 12 1 are 12। अब आपको खाली एक काम करना है और वो है 42 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा 524 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा 504, तो 504 आंसर आपके पास आएगा कब? जब आप अपने न्यूमरेटर को पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 504। ठीक है, नीचे क्या होगा स्टूडेंट्स? नीचे पहले एडिशन करना चाहिए या पहले मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू डिमास रूल, बॉड मास रूल, फर्स्ट आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देन आप उसको 1 के साथ ऐड कीजिए। तो 3 9s are 27, 27 2s होता है 54, तो यहाँ आ गया 54 प्लस 1, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 504 डिवाइडेड बाय 55। ठीक है, तो ये हमारे पास 504 डिवाइड बाय 55 हो गया। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इसकी वजह ये है बिकॉज ऑफ लास्ट नंबर यहाँ पर ऑड है 4 और लास्ट नंबर यहाँ पे इवन है, सॉरी लास्ट नंबर ऊपर जो है वो इवन है और नीचे जो है वो ऑड है, इसलिए फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, लिहाजा आप इसे आंसर बना देंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों एक जैसे ही हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। वजह ये है क्योंकि दोनों क्वेश्चंस में आपको वेरिएबल्स गिवन थे, आपको वेरिएबल्स की वैल्यू को प्लेस करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। कुछ नया नहीं है इसमें, बल्कि ये क्वेश्चंस जो हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे इसके, वो MCQs में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग में तो इतना आसान सवाल कभी भी नहीं आ सकता। तो आई होप आपको फर्स्ट और सेकेंड दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। इसके आगे के पार्ट भी इसी तरीके से सॉल्व किए जाएंगे और अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हमारी न्यू एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।